सारे देवता बैठ के गीत गा रहे हैं। और गीत क्या गा रहे हैं? गीत गा रहे हैं योगेश्वरो गौतम जावाली व्यास वामदेव वाल्मीकि कपिल कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। अर्जुन से वीर अम्बरीश से महान भक्त हरिश्चंद्र कर्ण के समान यहाँ दानी थे। नारद से संत सती सीता अनुसूया सम सत्य सदाचार पूर्ण एक एक प्राणी थे। ऐसा था हिंदुओं के भाग्य का अतीत काल सुयश यहाँ के देवलोक की कहानी थे। देवता गीत गा रहे हैं भारत भूमि के। गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। देवता कह रहे हैं पृथ्वी पर जो भारत भूमि नाम का भाग है उस भारत भूमि को धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। क्यों? क्योंकि भारत की पवित्र वसुंधरा में गौतम जावाली व्यास वामदेव वाल्मीकि कपिल कणाद जैसे ऋषि मुनि, सती सीता सावित्री अनुसूया जैसी पातिव्रत धर्म पर चलने वाली देवियां, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी कर्ण जैसे दानी, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी कर्ण जैसे दानी, अम्बरीश जैसे भक्त और अर्जुन जैसे धनुर्धर हुए। इसलिए भारत भूमि को धन्य है। नारद जी ने सुना। अब नारद जी ने जैसे ही सुना तो नारद जी के मन में आया कि जब भारत भूमि इतनी पावन पवित्र है तो तनिक हमको भी जाके भारत का भ्रमण और दर्शन करना चाहिए। तो नारद जी का तो काम था, बीणा उठाई और नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 करते हुए नारद जी भारत पहुंचे। अब जब नारद जी भारत पहुंचे तो नारद जी ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी, श्रीधाम, वृंदावन, मथुरा, पुष्कर, प्रयागराज, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारिकाधीश इत्यादि इत्यादि समस्त तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण और दर्शन किया, पर नारद जी को शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उस समय अधर्म का सहायक कलयुग आ चुका था। नारद जी जहां भी जा रहे हैं नारद जी क्या देखते हैं? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराकाकूट भाषिणा। नारद जी ने क्या देखा? सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। तपः नास्ति, तप भी नष्ट हो गया है। शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है। दया दानम नास्ति, न दया है न दान। बड़े बड़े साधु संत असत्यभाषी और आलसी हो गए हैं। धर्म की ओट में छिप करके अधर्म कमा रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए झूठ बोल रहे हैं। नारद जी ने ये देखा, बुरा लगा। सोचते हैं हो सकता है ये क्षेत्र बुरा हो। आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो इससे बड़े बड़े पाप नारद जी देख रहे हैं। कन्या विक्रयणो लोभाद दंपति नाम चकलकनम, जहां पर कन्याओं को दुर्गा देवी मान के उनका पूजन और श्रृंगार किया जाता था, उनके पैर धोए जाते थे। उसी देश में उन्हीं कन्याओं के दंपति नाम माता और पिता लोभ के वशीभूत होके उन कन्याओं को बेच रहे हैं। बुरा लगा। भ्रमण करते करते नारद जी आगे बढ़ते गए। ना सत्य है, ना तप है, ना पवित्रता है, ना दया है, ना दान है, कुछ भी नहीं। घूमते घूमते नारद जी श्रीधाम वृंदावन पहुंचे हैं। और जब नारद जी वृंदावन गए तो वृंदावन में नारद जी ने देखा, क्या देखा? एका तू तरुणी तत्रो निखन्ना खिन्न मानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निश्वसन्ता वचेतसा।
नयनऊ। नारद जी देख रहे हैं कि यमुना जी के किनारे एक जवान स्त्री बैठी है, दिखने में बहुत सुंदर है, बाल बिखरे हुए हैं, बाजू में दो वृद्ध पड़े हैं जो लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। नारद जी ने देखा, और स्त्री कैसी, भीतर से प्रसन्न है पर मन से निखन्ना, खिन्न मानसा, खिन्न है मन से दुखी। नारद जी ने देखा, नारद जी को लगा मुझे क्या कुछ हो गया होगा, आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े वो देवी नारद जी को देख के खड़ी हुई और हाथ जोड़ के कहती, भो भो साधो क्षणम तिष्ठो, हे महात्मा जी क्षणम तिष्ठो, क्षणम तिष्ठो, क्षणम तिष्ठो, क्षण भर के लिए तिष्ठ, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आपका दर्शन संसार के सभी पाप संतापों को समाप्त करने वाला है, रुक जाइए। उस देवी के निवेदन पर नारद जी रुक गए, पर मन में भाव आया, मैं इसको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानती, इसका मेरे से कोई परिचय नहीं है, मेरा इससे परिचय नहीं है, पूछना चाहिए कि ये कौन है। और नारद जी प्रश्न करते हैं कि हे देवी, कासित्वं काव्यमौचे मां कानार्या पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी कासित्वं, तुम कौन हो? ये बाजू में तुम्हारे जो वृद्ध पड़े हैं ये तुम्हारे कौन है? संसार में तुम किस नाम से जानी जाती हो? और तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है? दुखी क्यों हो? सविस्तारम, विस्तार से बताओ। जिस तरीके से नारद जी प्रश्न करते हैं वैसे ही वो उत्तर देती है। ये भारत की देवियों का ज्ञान है, जैसा प्रश्न किया वैसा ही उत्तर। भक्ति कह रही है, अहम भक्ति रीति ख्याता। नारद जी, मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है, और रीति ख्याता, मैं भक्ति के नाम से संसार में प्रसिद्ध हूँ, ख्याति लब्ध हूँ। अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ। ये दोनों जो मेरे बाजू में पड़े हैं, तनयऊ मतऊ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानऊ, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। और मेरा जो दुख है वो यही है, काल योगेन जर्जरऊ, समय की परिवर्तनशीलता। समय की परिवर्तनशीलता के कारण नारद जी आप देख रहे हैं कि ये दोनों, जब माँ को बूढ़ा हो जाना चाहिए तो माँ जवान बैठी, बच्चों का बुढ़ापा आ गया, यही मेरा कष्ट है। समय परिवर्तनशील है, कहते हैं ना, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, सोई अर्जुन सोई बाण। समय परिवर्तनशील है। एक बार की बात है, जब अर्जुन द्वारिका से हस्तिनापुर लौट रहे थे, भगवान ने कहा यदि जा रहे हो तो गोपियों को भी ले जाओ, छोड़ देना वृंदावन। अर्जुन ने कहा ठीक है, रथ पे बिठाया। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, मार्ग में एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे कुछ भील रहते हैं, और यदि तुम चाहो तो वहां तक मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, क्योंकि वो बड़े दुष्ट हैं। अर्जुन को घमंड है। अर्जुन कहते, वाह कृष्ण वाह, कैसी बात करते हैं आप। जिस अर्जुन ने महाभारत के युद्ध को जीता है, जो अर्जुन बड़े बड़े रथी, बड़े बड़े अतिरथी और महारथियों से जीत गया, क्या वो अर्जुन उन साधारण सी भीलों से हारेगा? भगवान जान रहे हैं अहम भाव, और इसको समाप्त करना भी भगवान अच्छे से जानते हैं। भगवान ने कहा ठीक, तो जाओ। अर्जुन आगे बढ़े। जब वो जंगल वाला क्षेत्र आया, भीलों ने रथ को रोका, गोपियों को रथ से उतार के खींचा। अर्जुन के धनुष बाण कुछ नहीं कर पाए। अर्जुन हाथ मलते देखते रह गए। जब हस्तिनापुर आए, दुखी होके बैठे थे। युधिष्ठिर ने पूछा कि इतने उदास क्यों हो? तब अर्जुन उत्तर देते हैं, तद वै धनुस्थ इकवासरथो हयास्ते, सोहम रथी नृपतयो यत आनमन्ति, सर्वं क्षणेन तदभूत सदीस रिक्तम, भस्मन्हुतं कुकरात् मिवोक्तमूष्याम। दुखी इसलिए हूँ भैया, तदवै धनुस्थ इकवा, आज वही गांडीव नाम का धनुष था। गांडीवम स्रंसतेर हस्ता, जो महाभारत के युद्ध में था।
आज वही घोड़े थे, सो हम रथी वही रथी मैं अर्जुन था। इसके सामने बड़े बड़े रथी महारथी आके नमन करते थे, झुकते थे। लेकिन भैया समय की परिवर्तनशीलता, आज मेरे धनुष से निकलने वाले बाण इस प्रकार से बेकार चले गए जैसे राख में डाली गई आहुति व्यर्थ जाती है, जैसे स्वार्थ से की गई सेवा का फल नहीं मिलता और बंजर जमीन में बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे ही मेरे बाण व्यर्थ चले गए, बेकार चले गए। इसलिए लिखा गया कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलनी लूटी गोपिका सोई अर्जुन सोई बाण। वही अर्जुन, वही घोड़े, वही धनुष, फिर भी भीलों से हार गए। तो भक्ति भी वही कह रही है कि हे नारद जी, ये समय की परिवर्तनशीलता, समय बड़ा बलवान है, समय राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है, ये समय बलवान है। और इस समय की परिवर्तनशीलता के कारण मैं दुखी हूँ कि मैं जवान बैठी हूँ, पुत्र मेरे सामने बूढ़े, और बूढ़े बस नहीं, न जाने कब से अचेतन स्थिति में बेहोश पड़े। नारद जी इनको जगाइए, ठीक कर दीजिए। भक्ति के वचनों को सुन के नारद जी को दया आ गई, खूब प्रकार से प्रयास किए जगाने के, नहीं जागे। अंत में पानी डाला, कान में शंख घंटी बजाए, वेद ध्वनि की, गीता पाठ किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, तब नारद जी को लगा कि अब क्या करें। तो भगवान ने भी कृपा की और आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैभावून मारसे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। आकाशवाणी हुई कि नारद जी जो प्रयास किए हैं वो सफल होंगे, लेकिन आपको संत शिरोमणियों से मिलना पड़ेगा। ऐसा कह के आकाशवाणी बंद हुई। नारद जी चिंता में डूब गए कि अब बताना ही था तो पूरी बात बताते, अब कहाँ हम संत शिरोमणि तलाशें। संत शिरोमणि कौन है? निकल पड़े तलाश में। कुछ संत मिले, उनसे कहा मेरी भक्ति और उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य को ठीक करें, तो वे संत टाल मटोल के चले गए। कुछ फिर मिले तो उन्होंने कहा ये कठिन है, कुछ फिर मिले उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, कुछ फिर मिले तो वो कहते होगा पर समय लगेगा। कलयुग के कलयुगी संत ये नहीं कर पा रहे हैं। हाहाकार मच गया कि जब नारद जी नहीं कर सकते भक्ति को और ज्ञान वैराग्य को ठीक, तो कलयुग के कलयुगी संत क्या आप ठीक करेंगे। अब नारद जी के मन में आया कि बद्री का आश्रम में जाके तप करूंगा, और नारद जी पहुंच गए बद्रीनाथ। बद्री विशाल की शरण में विचार किया कि तपस्या करूंगा। जैसे ही तपस्या का भाव आया, संत श्रोमणियों का दर्शन हुआ। संख्या है 4, उम्र है करोड़ों वर्ष, दिखते हैं 5 वर्ष के बच्चे की तरह। नाम है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चरणों को पकड़ लिया नारद जी ने, लेट गए नारद जी, उठाया। संत श्रोमणी है इसलिए बिना बताए सब जानते हैं। नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद जी, मां चिंता कुरु देवर्षे हर चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्रो वर्तते पूर्व एव ही। हे नारद जी चिंता ना करें, चिंता बिल्कुल ना करें आप, और ज्ञान वैराग्य को जगाने के उपाय आप जानते हैं, लेकिन आप भूल गए हैं। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब कष्ट आता है तो व्यक्ति अच्छी अच्छी बातें भी भूल जाता है। आप भी कष्ट में हैं तो भूल गए हैं, पर हम बताए दे रहे हैं। यदि आप ज्ञान वैराग्य और भक्ति को ठीक करना चाहते हैं तो हे नारद जी, आप यज्ञ कीजिए। यज्ञ कौन सा? यज्ञ तो बहुत से हैं, यज्ञ बहुत से हैं, पर बहुत से यज्ञों में 4 यज्ञों की विशेषता है। द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। लेकिन इन चारों में भी एक यज्ञ श्रेष्ठ है, जिसे कहा गया सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापा शतगीता सुखाद्य भी।
यज्ञ बहुत से हैं, बहुत से यज्ञों में 4 यज्ञ श्रेष्ठ और 4 यज्ञों में ये वाला यज्ञ। कौन सा यज्ञ? जैसे सत्कर्म का सूचक माना गया, जैसे सिंह की गर्जना सुन के भेड़िए भागते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत की ध्वनि को सुन करके कलयुग के पाप, कलयुग के संताप समाप्त हो जाते हैं। तो ये ज्ञान यज्ञ, ये जो ज्ञान यज्ञ है, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाइए। अब कहा कि ठीक है, पर ये ज्ञान यज्ञ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, स्थान कहाँ है? क्योंकि हर काम के लिए स्थान की विशेषता है। भागवत की कथा यदि घर पे की जाए तो 1 गुना फल मिलता है, मंदिर में हो तो 10 गुना फल मिलता है। मां नर्मदा, गंगा, यमुना के तट पे या किसी तीर्थ में जाके किया जाए तो अनंत गुना फल मिलता है। लेकिन फिर एक प्रश्न उठता है, परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज, जो तीर्थ में जाके कथा नहीं सुन सकते, जो गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा के तट पे जाके कथा नहीं सुन सकते, क्या उनको कभी अनंत गुना फल नहीं मिलेगा? सुखदेव जी मुस्कुराए और कहा बिल्कुल मिलेगा। क्यों? कहा जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है, फिर व्यक्ति को गंगा, यमुना, तीर्थराज, प्रयाग में जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जहां भागवत है वहां स्वयं तीर्थराज प्रयाग, गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, गोदावरी मैया और स्वयं समुद्र महाराज आकर के अदृश्य रूप में विराजमान हो जाते हैं। ये जो स्थापना होती है, सामने देख रहे हैं आप, इसलिए तो होती है ना देवी देवताओं की, ये सब विराजमान है, फिर कहीं नहीं जाना, सब यहीं है, सब यहीं पर है। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी के साथ भ्रमण कर रहे थे, अचानक एक स्थान आया, भगवान शंकर ने वहां पर प्रणाम किया। पार्वती जी पूछते हैं, महाराज यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ना मंदिर है, ना जलाशय है, ना तीर्थ है, ना कोई वृक्ष है, किसको प्रणाम किया? भोलेनाथ ने कहा, देवी ये वो स्थान है जहां पर आज से हजारों वर्ष पहले भागवत की कथा हुई थी, और जहां भी भागवत की कथा हो जाए वो स्थान तो अपने आप तीर्थ बन जाता है। तो जहां भी भागवत की कथा है वो स्वयं तीर्थ है, तो फिर तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जो तीर्थ में सुन सकते हैं अच्छी बात है, जो नहीं सुन सकते, जो जहां सुन रहे हैं उसके लिए वही तीर्थ है। ऐसा सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाते हुए कहा। तो नारद जी प्रश्न करते हैं कि महाराज कथा तो करनी है, पर ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाई कहाँ पे जाए, स्थान बताइए। सनत कुमारों ने कहा, शृणु नारद बक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। नारद जी सुनिए, आप बड़े विनम्र और विवेकी हैं। सुनो, श्रुणु नारद बक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, विनम्र भी हैं, विवेकी भी हैं, इसलिए हम आपको बताए देते हैं ये कथा आपको करनी है गंगा द्वार। गंगा द्वार में, अब गंगा द्वार कहाँ है? हमने हरिद्वार सुना है, हमने हरिद्वार सुना है, पर गंगा द्वार कहाँ है? हरिद्वार का ही एक नाम है गंगा द्वार। अब वेद व्यास जी ने स्पष्ट क्यों नहीं लिखा? लिख देते हरिद्वार समीपे तू या हरिद्वार समीपे तू, गंगा द्वार क्यों? गंगा द्वार सबको समझ नहीं आता, तो कहा इसलिए हरिद्वार मतलब हरि तक जाने का रास्ता। जब बद्रीनाथ जाओ तो हरिद्वार से जाना पड़ता है, हरिद्वार मतलब शिव तक जाने का रास्ता। जब केदारनाथ जाओ तो हरिद्वार होते हुए जाना पड़ता है। वेद व्यास जी ने सोचा हरिद्वार लिखूंगा तो शायद हरि के भक्त नाराज हो जाएं, हरिद्वार लिखूंगा तो शायद भोलेनाथ के भक्त नाराज हो जाएं, इसलिए ना हरिद्वार ना हरिद्वार, क्या लिख दिया? गंगा द्वार। गंगा द्वार, गंगा तक जाने का मार्ग, गंगोत्री धाम भी हरिद्वार होते हुए ही जाते हैं। तो कहा गंगा द्वार समीपे तू। जो गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार है, वहां पर आनंद नाम का घाट है, उस घाट पे भागवत की कथा होनी चाहिए। ठीक है,
नारद जी के कहने पर भागवत की कथा हरिद्वार में, मतलब गंगा द्वार में, गंगा जी के तट पे, जिसका नाम है आनंद नाम का घाट, वहाँ पर अनुष्ठान भागवत जी का प्रारंभ हुआ। और जब भागवत की कथा प्रारंभ हुई तो बिना बुलाए लोग आने लगे। आज तो स्थिति ऐसी है, कार्ड बनवाओ, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, और उतने ही सोशल मीडिया में, उतने ही लोगों के घर घर जाके कि भैया कथा है आ जाना, ऐसे लोगों को बुलाना पड़ता है। लेकिन जब भागवत की कथा पूर्व समय में होती थी तो वेद व्यास जी महाराज लिख रहे हैं कि बिना बुलाए योगेश्वरौ व्यास पराशरौ चो छाया सुपूजा जलि जन्नु मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुर्व्रति प्रणयेन युक्ता। योगेश्वर, पाराशर, व्यास, जाजलि, जन्नु आदि आदि ऋषि मुनि कैसे, अकेले नहीं, सह पुत्र शिष्या, जो गृहस्थ हैं वो पुत्रों के साथ, शिष्यों के साथ, और स्वस्त्री अपनी अपनी पत्नियों को लेके, और जो गृहस्थ नहीं है, जो साधु संत हैं, बाबा बैरागी हैं, सन्यासी हैं, वो कैसे, वो अपने शिष्यों समेत पहुँचे हैं भागवत की कथा में। बिना बुलाए सभी पहुँच गए एक एक करके और विराजमान हुए। और जब भागवत की कथा प्रारंभ हुई तो पहला आश्चर्य हुआ है कि जो भक्ति बड़ी दुबली पतली कृष्काय दुखी होके बैठी थी, जो ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े थे, जो डंडे की तरह पतले बगले की तरह जिनके बाल सफ़ेद हो गए थे, आज जब भागवत की कथा की ध्वनि उनके कानों में पड़ी तो भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति और भक्ति के दोनों पुत्र, आगे आगे भक्ति महारानी और पीछे पीछे पुत्र बड़ी तेज गति से चलते हुए, ज्ञान वैराग्य दौड़ते हुए, और श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद कहते हुए चले जा रहे। ये भागवत की कथा की महिमा है कि जो पता नहीं कब से बेहोश पड़े थे, जिनको उठाने के लिए इतने प्रयास किए गए, लेकिन जैसे ही भागवत की कथा प्रारंभ हुई तो भक्ति भी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त स्वस्थ हो गई, भक्ति महारानी, और ज्ञान वैराग्य भी बिल्कुल हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त स्वस्थ हो गए। चिल्लाते हुए श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद कहते हुए कथा में सबसे आगे जाकर के बैठ गए। ये प्रभाव पड़ा श्रीमद् भागवत जी का, ये पहला आश्चर्य। और दूसरा आश्चर्य भी हुआ। दूसरा आश्चर्य तो आश्चर्य ही है, भक्ति का ठीक होना और ज्ञान वैराग्य का ठीक होना तो तय था, ये भागवत जी की महिमा है कि वो सही हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरा आश्चर्य हुआ भागवत की कथा में, दूसरा आश्चर्य क्या, अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति अलौकिकी निज लोकम परित्यज्यो भगवान भक्तवत्सला। जब भक्त अनन्य भाव से भक्ति करके भगवान को बुलाता है तो भगवान अपने निजधाम वैकुंठ को छोड़ के दौड़ते भागते हुए भक्त के पास चले आते हैं। आज जब भागवत की कथा गंगा के तट पर प्रारंभ हुई तो छोटे से बालक के रूप में, 5 वर्ष की उम्र लगभग, पैरों में घुंघरू वाले पायल, कमर में करधन, पीले पीले वस्त्र, घुंघरारे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, खूब सुंदर सा सांवला सलोना मुखमंडल, बिंबा फल की तरह लाल लाल अधर, मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान चले आ रहे हैं।